जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की क्लास में भाई सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज की क्लास को भाई जल्दी से क्या है शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, क्योंकि एग्जाम का जो समय है वो बहुत नजदीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों चलते हुए देखिए, आर्मी भर्ती 2024 प्यारे बच्चों याद रखना, जीके जीएस में प्यारे बच्चों ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहेगी। इस क्लास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाले हैं। और जो बच्चा स्पेशल गर्ल्स का भैया 29-30 को जो एग्जाम आने वाला है प्यार बच्चों याद रखना, तो वो अपने क्वेश्चनों को अच्छे से बेटा क्या है इस क्लास को एनालिसिस करें। पेपर में 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों ध्यान देना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था भाई। प्यारे बच्चों इसमें पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भाई वो कौन था। देखता हूं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। ए ऑप्शन दे रखा है अबुल कलाम आजाद, बी ऑप्शन है तैयब हुसैन, सी ऑप्शन है बरुद्दीन तैयबजी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जवाब देंगे सभी प्यारे बच्चे, देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, लाजवाब। जो मेरा भाई तैयारी कर रहा है आर्मी अग्निवीर की, बेटा टेंशन ना लीजिए बिल्कुल भी, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जिस भाई ने बदरुद्दीन तैयब जी आंसर दिया है, बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, चलते हैं देखिए दूसरे क्वेश्चन तरफ, सेकंड क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है प्यारे बच्चों। प्रथम क्या है, गृह मंत्री कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाब देंगे प्यारे बच्चों, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है। देखते हैं कितने बच्चे सही और एकदम राइट आंसर देते हैं। बहुत बेहतरीन, लाजवाब। जिस प्यारे मित्र ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट्स करना ना भूले। तो सभी बच्चों का जवाब आ चुका है। बच्चों ने जवाब दिया है डी ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज करेक्ट आंसर। देखिए अगर प्यार बच्चों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करता हूं तो ये कौन थे, ये थे भारत के प्रथम कृषि मंत्री। भारत के प्रथम कृषि मंत्री प्यारे बच्चों, पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन है, तो ध्यान देना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू के बारे में भाई ये तो सभी को पता है कि भारत के प्रथम कौन थे प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और प्यारे बच्चों अगर मैं बात करता हूं भीमराव अंबेडकर की, तो यहां से दो चीजें समझना। एक तो ये कौन है, कानूनी मंत्री, भारत के प्रथम, भाई ध्यान देना, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। कानून मंत्री कौन थे प्यारे बच्चों याद रखना, ये थे आपके भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्यारे बच्चों ध्यान देना, तो ये भी कौन थे, ये भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति क्या थी, प्रारूप समिति की अगर मैं बात करता हूं तो इस समिति में प्यारे बच्चों ध्यान देना संविधान को बनाया था। किसे बनाया था भाई, संविधान को बनाने का काम किसका था, प्रारूप समिति का। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, देखो इन्हें कहा जाता है सरदार वल्लभ लौह पुरुष। लौह पुरुष प्यारे बच्चों याद रखना, भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क भी किसे कहते हैं, तो ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी भी किसे कहा जाता है पर बच्चों याद रखना, तो ये कहा जाता है भाई आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को। स्टैचू ऑफ यूनिटी प्यारे बच्चों है कहां पर, याद रखना गुजरात में। भाई कहां पर है, गुजरात में। और किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी के किनारे। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक से दो क्वेश्चन आए थे भाई। सरदार की उपाधि किसने दी थी, अगर मैं उपाधि की बात करता हूं सरदार की, तो ये किसने दी थी, ये दी थी बारडोली की महिलाओं ने। प्यारे बच्चों किसने दी थी याद रखना, बारडोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब भाई। इसी प्रकार से क्या है, चीजों को सीखते रहिए। जिन बच्चों का 29-30 तारीख को स्पेशल पेपर है, ये क्लास उन बच्चों के लिए स्पेशल रहेगी, क्योंकि इस जगह से आपके क्वेश्चन फंसने हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना प्यारे बच्चों। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी जी, जवाब देंगे। ए ऑप्शन दे रखा है प्यारे बच्चों सरोजनी नायडू, बी ऑप्शन है इंदिरा गांधी, सी ऑप्शन है श्रीमाओ भंडार नायके और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखता हूं कितने बच्चों का सही आंसर आता है, जल्दी से जवाब देंगे। संसार की,
अब देखो ये विश्व की बात हो रही है प्यारे बच्चों, भारत की नहीं हो रही है, ये बात हो रही है विश्व की। अगर विश्व की बात हो रही है तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, जिसे कहा जाएगा श्री माओ भंडार नाई के बच्चा याद रखना। अगर मैं भारत की प्रथम प्रधानमंत्री की बात करता, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री कौन है भाई, सभी को पता है प्यार बच्चों, वो कौन थी, इंदिरा गांधी। और भारत रत्न, अगर क्वेश्चन आ जाए भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला प्यारे बच्चों, तो ये कौन थी, ये आपकी भाई इंदिरा गांधी थी। सरोजिनी नायडू के बारे में अगर प्यारे बच्चों में बात करता हूं तो ये कौन थी, यह भारत की प्रथम राज्यपाल, कौन भाई याद रखना, प्रथम राज्यपाल किस जगह से राज्यपाल थी प्यारे बच्चों, ये थी भाई यूपी से। बहुत बेहतरीन, लाजवाब, गजब, इसी प्रकार से क्या है भाई जवाब देते रहे, बहुत बेहतरीन प्यारे बच्चों, बहुत बेहतरीन भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता की प्रथम किस युग से संबंधित है, कांस्य युग से, लोहा युग से, द्वापर युग से या कल युग से, जवाब देंगे। देखता हूं कितने बच्चों का सही और एकदम राइट आंसर आता है। अगर प्यार बच्चों में हड़प्पा सभ्यता की बात करता हूं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये होगा भाई कांस्य युग। बहुत बढ़िया, लाजवाब, ए ऑप्शन ये करेक्ट आंसर। जिस भाई ने आंसर दिया है जी वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दिया है प्यारे बच्चों, गजब भाई गजब। इसी प्रकार से क्या है जवाब देते रहें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय भाषा की राज्य भाषा अंग्रेजी है प्यारे बच्चों, किसके बारे में कह रहा है, राजभाषा क्या है, अंग्रेजी। तो नागालैंड है, सिक्किम है, असम है या दिसपुर, जवाब देंगे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया भाई, जिस भाई ने गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करे और अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास भाई वीडियो को शेयर कर दे, क्योंकि जो स्पेशल क्लास है ये आपकी 29 और 30 तारीख जिन बच्चों का फीमेल का जो एग्जाम होने वाला है प्यार बच्चों, किसका, फीमेल का जो एग्जाम, उनके लिए स्पेशल क्लास है, ध्यान देना इस चीज के बारे में। बहुत बढ़िया भाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागालैंड, राइट आंसर क्या है, नागालैंड। तो इस जगह से क्वेश्चन मिलेगा। और जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस अभी तक नहीं देखे वो पुरानी क्लासेस देख के और ज्यादा बेनिफिट उठा सकता है। और प्यारे बच्चों ध्यान देना इस चीज के बारे में, बाकी जितने भी बच्चे ट्रेड्समैन हो, कोई जीडी का हो, ट्रेड्समैन, टेक्निकल एंड क्लर्क, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, लेकिन खासकर फीमेल के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, उगते और डूबते समय सूर्य का जो लाल प्रतीत जो रंग होता है वो कैसा प्रतीत होता है, लाल दिखाई देता है, किसके कारण, क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्ण सबसे कम होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है, लाल रंग कम दिखता है और लाल रंग अधिक दिखता है। देखता हूं भाई कितने बच्चों का सही आंसर आता है, जल्दी से जवाब करेंगे। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस मेरे भाई को आर्मी ग्रुप में जुड़ना है प्यारे बच्चों, तो वो क्या है, वो 9991158665 प्यारे बच्चों इस पर व्हाट्सअप कर सकता है और मैसेज कर सकता है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दो, भाई आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, देखिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था, शाहजहां ने, अकबर ने, बाबर ने या हुमायूं ने। देखता हूं कितने बच्चों का सही जवाब आता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गजब कर रखा है प्यारे बच्चों। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करता हूं तो किसने चलाया था, अकबर ने, किसने भाई, अकबर ने चलाया था। और हमसे पेपर में देखो क्वेश्चन आता है, ध्यान देना भाई, मुगल वंश की संस्थापक, मुगल वंश का संस्थापक भी किसे कहा जाता है, बाबर को कहा जाता है। बाबर के प्यारे बच्चों चार युद्ध बहुत फेमस हैं और चारों के चारों पेपर में पूछे गए हैं, ध्यान देना। पहला जो युद्ध है वो है पानीपत का युद्ध, किसका युद्ध जी, पानीपत का युद्ध। और पानीपत का युद्ध कब हुआ था प्यारे बच्चों, 1526 ईस्वी में, कब हुआ है, 1526 ईस्वी में। दूसरा युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध प्यारे बच्चों, खानवा का युद्ध कब हुआ था भाई, 1527 ईस्वी में। तीसरा प्यारे बच्चों युद्ध है वो क्या है, याद रखना, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का जो युद्ध है प्यारे बच्चों ये कब हुआ था, 1528 ईस्वी में।
और अगर मैं बात करता हूँ घाघरा का युद्ध भाई, ये कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों, याद रखना आपका 1529 ईस्वी में। और 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी जी? बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1530 ईस्वी में प्यारे बच्चों। चलिए भाई, बहुत बेहतरीन, गजब। देखो पेपर में क्वेश्चन आता है कि पानीपत का पहला युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो ये हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। किसके बीच होने वाला हुआ था बेचारा, देखना, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच। जिस युद्ध को जीता कौन था? बाबर जीता था। और हारा कौन था भाई? जिसे हारा था इब्राहिम लोदी हारा था। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था प्यार बच्चों? बाबर वर्सेज राणा प्रताप, राणा सांगा भाई, राणा सांगा प्यार बच्चों। इस युद्ध को भी कौन जीता था? बाबर जीता था। तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर वर्सेज मेदिनी राय। जिस युद्ध को कौन जीता था? बाबर जीता था। देखता हूं भाई आपकी तैयारी कैसी है, मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि घाघरा का युद्ध बच्चा किस किस के बीच हुआ था। बहुत बढ़िया, जो 1529 में हुआ था। अगर मैं बात करता हूं हुमायूं के बारे में, तो हुमायूं के दो युद्ध बड़े फेमस हैं भाई। कौन कौन से युद्ध हैं? एक तो बच्चा जिसे कहा जाता है बिलग्राम का युद्ध। किसे? बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का प्यारे बच्चों युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1540 ईस्वी में। और एक इनका युद्ध है चौसा का युद्ध भाई। चौसा का युद्ध भी बड़ा फेमस है। ये कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। दोनों के दोनों जो युद्ध हैं वो किस किस के बीच हुए थे? ये हुए थे शेर शाह सूरी और प्यारे बच्चों ध्यान देना वर्सेस हुमायूं के बीच भाई। और अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, याद रखना, जो शेरशाह सूरी इस युद्ध को भी जीता था। और बिलग्राम का युद्ध भी किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था शेरशाह सूरी प्यारे बच्चों याद रखना वर्सेस हुमायूं। जिस युद्ध को कौन जीता था? ध्यान देना, जिसे कौन? शेरशाह सूरी। और इसी के बाद भाई सूरवंश की स्थापना होती है। शेरशाह सूरी से बच्चा 2 से 3 क्वेश्चन आता है कि जीटी रोड, जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखना शेरशाह सूरी ने। किसने भाई? शेरशाह सूरी ने बच्चा। पेपर में क्वेश्चन आता है कोस मीनार का निर्माण किसने कराया था? कोस मीनार का निर्माण किसने कराया था? याद रखना शेरशाह सूरी ने। इन दोनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया है। जितनी चीज बता रहा हूं महत्वपूर्ण चीजें हैं, ध्यान देना। शाहजहां के बारे में बात करता हूं तो बच्चा इसे कहा जाता है भवन निर्माताओं का राजकुमार। प्यारे बच्चों, भवन निर्माताओं का राजकुमार किसे कहते हैं? शाहजहां को कहते हैं। शाहजहां ने ही दिल्ली में लाल किला बनवाया था। दिल्ली में लाल किला जो बनवाया है प्यारे बच्चों, वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था भाई शाहजहां ने। ताजमहल को किसने बनवाया प्यारे बच्चों? याद रखना शाहजहां ने भाई। बहुत बढ़िया भाई, जितनी चीज आपको बता रहा हूँ ना सभी चीजें पेपर में पूछी गई है, ध्यान देना हर चीज के बारे में भाई। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? देखिए अगर मैं बात करता हूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखना, इंद्रधनुष में रंग होते हैं 7। जिस भाई ने 7 दिया है बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर, 32,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर या 20,000 किलोमीटर? भाई जवाब देंगे। बहुत बढ़िया। बड़ा गलत क्वेश्चन का जो आंसर है वो मत देना, मतलब यानी कि गलत आंसर मत देना। फाइनल एग्जाम का समय है, एक दिन बाद आपका पेपर है। अब अभ्यास नहीं, अब ये समझिए कि आप फाइनल एग्जाम में बैठे हो। तो राइट आंसर क्या होगा? ध्यान देना, ये हो जाएगा भाई आपका 36,000। 36,000। और बच्चा अगर मैं एग्जैक्टली उसकी बात करता हूं तो वो कितना होता है? 35,800 किलोमीटर। 35,800 किलोमीटर। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है, तो इसके नियरेस्ट जो भी ऑप्शन रहेगा उसे देखेंगे। और वो ऑप्शन क्या है? 36,000 का। वो कौन सा है जी? 36,000 का। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखो। चेचक के टीके की खोज किसने की थी प्यारे बच्चों? हेनरी बेकुरल ने की थी, जॉन लोगी बेयर्ड्स ने किया, एडवर्ड जेनर ने की थी, इनमें से कोई नहीं। देखता हूं कितने बच्चों का सही आंसर आता है।
चेचक के टीके की खोज, बहुत बढ़िया, गजब प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से क्या है जवाब देते रहेगा। चेचक के टीके की बात करता हूं तो ये किसने की थी भाई प्यारे बच्चों, याद रखना ये की थी आपकी एडवर्ड जेनर ने। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, जिस भाई ने सी आंसर दिया है जी वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। रेबीज के टीके की खोज किसने की है प्यारे बच्चों, जवाब देना। एडवर्ड जेनर हो जाएगा, जॉन लोगी बेयर्ड हो जाएगा, बेकुरल हो जाएगा, लुई पास्चर हो जाएगा। देखता हूं रेबीज के टीके की खोज, अगर मैं रेबीज के टीके की खोज करता हूं तो बच्चा वो किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, जिस भाई ने डी आंसर दिया है जी वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से कम होती है, 10,000 हर्ट्ज होती है, या 8,000 हर्ट्ज होती है। पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है प्यारे बच्चे वो कितनी होती है, अगर मैं बात करता हूं तो कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर, जिस मेरे प्यारे भाई ने ए आंसर दिया है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। जय हिंद प्यारे बच्चों सभी के लिए। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है, वाट रहेगी, एम्पियर रहेगी, हर्ट्ज रहेगी, इनमें से कोई नहीं प्यारे बच्चों। देखते हैं भाई कितने बच्चों का सही आंसर आता है। विद्युत धारा की इकाई, अगर प्यारे बच्चों में विद्युत धारा की बात करता हूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखना एम्पियर। क्या होगा जी, एम्पियर। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से क्या है जवाब देते रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, सोडियम रहेगा, नाइट्रेट रहेगा, पोटेशियम रहेगा, इनमें से कोई नहीं। जवाब दे दी, जवाब दे सभी प्यारे बच्चे, मेरे अग्निवीर के जवान हो बेटा, जवाब देंगे सभी लोग, जवाब देंगे भाई। देखिए अगर मैं बात करता हूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोटेशियम। राइट आंसर क्या होगा, पोटेशियम। सी आंसर इज ए करेक्ट आंसर। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं। जवाब देंगे परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बहुत बढ़िया भाई, जवाब आ चुका है। प्यारे बच्चों ने आंसर दे दिया है, नाभिकीय विखंडन। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर, जिस भाई ने ए आंसर दिया है जी वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर बच्चा। नाभिकीय संलयन पर कौन काम करता है, ध्यान देना। आपकी जो बेटा याद रखना, सूर्य को जो ऊर्जा मिलती है, ध्यान देना, सूर्य को जो ऊर्जा मिलती है वो कहां से मिलती है, वो नाभिकीय संलयन से मिलती है। प्यारे बच्चों याद रखना भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, चार्ल्स बेबेज ने, जनरल बेर्ड ने, या इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। अरे चार्ल्स बेबेज के बारे में तो सब जानते हैं, किसकी, कंप्यूटर की खोज की थी, किसकी, कंप्यूटर की खोज की थी। तो बच्चा देखना पेनिसिलिन की खोज किसने की है, ये आपकी अलेक्जेंडर ने की थी। बहुत बढ़िया भाई, गजब है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से क्या है आंसर देते रहें और अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए। जो भाई चाहता है कि सर हम तो बहुत जल्दी तैयारी करने के लिए थोड़े लेट हो गए थे, तो प्यारे बच्चों वो पुरानी रिकॉर्डेड क्लास को देख सकता है, पुरानी पिछली क्लासों को देखे और अपने सिलेक्शन को पक्का करे। और जिस भाई ने अभी तक गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के पास भाई चैनल को शेयर कर दीजिए। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, माइट्रोकांडिया के कारण, अनीमिया के कारण, इनमें से कोई नहीं, या लैक्टो बेसिलस के कारण। भाई देखते हैं कितने प्यारे बच्चे जवाब देंगे। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, अगर देखता हूं मैं बात करता हूं तो बहुत बढ़िया भाई, राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जिस भाई ने डी आंसर दिया बिल्कुल सही और एकदम लाजवाब, गजब भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। मलेरिया की दवा कोनीन किस पौधे से प्राप्त होती है, सिनकोना से होती है, बरगद से होती है, नीम से होती है, तुलसी से। देखता हूं कितने बच्चों का सही आंसर आता है। प्यारे बच्चों जो हम मलेरिया होता है ना में जो रोग होता है, तो उस जगह एक पेड़ होता है जिस पेड़ को कहा जाता है सिनकोना। इस सिनकोना की छाल को भाई निकाला जाता है और उससे एक दवा बनाई जाती है जिसे कुनेन कहते हैं। यहाँ पे कुनीन लिखा है लेकिन कुनेन होता है, कुनेन दवा होती है प्यारे बच्चों, याद रखना। इस दवा को यूज लिया जाता है मलेरिया में। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है, किस पौधे से, तो ये किया जाता है भाई सिनकोना के पौधे से। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, जिस भाई ने ए आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, सूरजमुखी का, कमल का, गुलाब का, या रफलेसिया का। देखते हैं कितने बच्चे जवाब देंगे। संसार का सबसे बड़ा फूल प्यारे बच्चों, बच्चे सोच रहे होंगे सर कमल से बड़ा तो भाई सूरजमुखी होता है, कुछ बच्चों के दिमाग में सूरजमुखी चल रहा होगा, पर यार बच्चों ध्यान देना,
गुलाब तो आपने देखा ही है भाई, गुलाब का साइज तो ज्यादा बड़ा नहीं होता, कि गुलाब से बड़ा तो क्या होता है, कमल होता है। कमल भी नहीं है, ना ही सूरजमुखी। राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर। जिस भाई ने डी आंसर दिया है जी, वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से क्या है, वीडियो को शेयर लाइक करना, कमेंट्स करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन बच्चा बताना क्या है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है भाई। कुकुरमुत्ता रहेगा बच्चा, शतुरमुर्ग रहेगा, हमिंग बर्ड रहेगा, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूं सबसे बड़े पक्षी के बारे में, तो ये कौन सा होगा याद रखना, शतुरमुर्ग रहेगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। और सबसे छोटा पक्षी आ जाए, सबसे छोटा पक्षी की मैं बात करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका हमिंग बर्ड होगा, सबसे छोटा। लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, शतुरमुर्ग भाई। और सबसे बड़ी कोशिका भी किसकी होती है, शतुरमुर्ग की होती है, याद रखना, शतुरमुर्ग के अंडे की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा, याद रखना, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। शतुरमुर्ग रहेगा, कुकुरमुत्ता रहेगा, गोरैया रहेगा बेटा, हमिंग बर्ड रहेगा। बताइए जल्दी से बताइए, देखते हैं सभी बच्चों का राइट आंसर क्या आता है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। बेटा आपने देखा होगा, छोटी छोटी सी चिड़िया होती हैं, तो वो ही होता है बेटा, याद रखना, जिन्हें कहा जाता है हमिंग बर्ड। जिन्हें क्या कहते हैं, हमिंग बर्ड। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर भाई। वो बड़ी छोटी सी होती हैं, वो सबसे छोटी होती है, याद रखना, विश्व की सबसे छोटा पक्षी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एटीएम का बच्चा याद रखना पूर्ण विस्तार क्या होता है। इसका मतलब है कि एटीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। बहुत बच्चे बेटा सोच समझ के आंसर देना, बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करेंगे। देखिए अगर मैं बात करता हूं बेटा एटीएम की, देखता हूं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं बेटा। ऑटोमेटिक तो देखो आप कहोगे ऑटोमेटिक भाई सब में दे रखा है बेटा। अब प्यारे बच्चे जवाब देंगे, याद रखना, ऑटोमेटिक कह रहे बेटा, ऑटोमेटिक तो बी में है लेकिन टी से नहीं बनेगा बेटा, तो राइट आंसर होगा इसका ऑटोमेटिक, याद रखना, ट्रेलर मशीन होती है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने ए आंसर दिया है जी, वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दिया है प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, अयोध्या किस नदी के किनारे है प्यारे बच्चों। मूसी है, छिप्रा है, सरयू है या गंगा। भाई देखो अयोध्या से क्वेश्चन आया था कि अयोध्या का उद्घाटन कब हुआ था, तो सभी प्यारे बच्चे जवाब देंगे, मुझे बताएंगे कि अयोध्या का, याद रखना, जो उद्घाटन है प्यारे बच्चों वो कब हुआ था। उद्घाटन कब हुआ था प्यारे बच्चों, जवाब देंगे। अगर मैं बात करता हूं उद्घाटन के बारे में, तो सभी बच्चों का एकदम राइट आंसर 22 जनवरी प्यारे बच्चों, क्या है, 22 जनवरी 2024 को भाई। किसने किया था प्यारे बच्चों, ये किया था नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी प्यारे बच्चों जो कौन है, ये वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं प्यारे बच्चों, भारत के प्रधानमंत्री। प्यारे बच्चों याद रखना, अगर मैं बात करता हूं सरयू, बेटा सरयू के नीचे हो गया अयोध्या, हो गया छिप्रा, हो जाएगा उज्जैन। कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखना, उज्जैन हो जाएगा। मूसी पे हो जाएगा हैदराबाद। और गंगा पर बच्चा याद रखना आपका हरिद्वार हो जाएगा। चलिए भाई इस साइड लिख देता हूं, हरिद्वार, कानपुर, पटना, इलाहाबाद, वाराणसी भाई। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, वो है आपका सबसे बड़ा शहर कानपुर। कौन सा है, कानपुर। और तीन नदियों का संगम किसे कहते हैं, इलाहाबाद को। दोनों ही क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तीन नदियों का संगम किसे कहा जाता है प्यारे बच्चे, याद रखना, इलाहाबाद को। तीन नदियां कौन कौन सी हैं, जवाब देंगे, तीन नदियां कौन कौन सी हैं, जवाब देंगे भाई। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों से, मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था। बिल्ली को, खरगोश को, कुत्ता को, ऊंट को। देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर जाता है। देखिए सबसे पहला जाने वाला चंद्रमा पर बेटा जानवर भी कौन सा था, वो भी कुत्ता था। और मनुष्य द्वारा सबसे पहला जानवर कौन सा बनाया था, देखना, वो था प्यार बच्चों आपका, वो भी कुत्ता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर।
संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री प्यारे बच्चों, लोकसभा अध्यक्ष था, राज्यसभा अध्यक्ष है, राष्ट्रपति। देखता हूं कितने बच्चों का सही आंसर आता है भाई, जल्दी से जवाब देंगे। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? बहुत बढ़िया भाई, बच्चों का जवाब आ चुका है। बच्चे कह रहे हैं सर राष्ट्रपति, बिल्कुल सही बात है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। देखो, राज्यसभा को प्यारे बच्चों कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि भंग किसे किया जा सकता है, तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों से? अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष में जब आप लोग जाओगे तो आपको आकाश कैसा दिखाई देगा ऊपर का? भाई अगर मैं बात करता हूं तो कैसा दिखाई देगा? पर बच्चा याद रखना, काला। बहुत बढ़िया, यही ऑप्शन दे रखा है। बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ने से पहले आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, लाजवाब प्यारे बच्चों, गजब भाई। इसी प्रकार से क्या है, वीडियो को शेयर करते रहिए। और जिस भाई ने अभी तक गुरु दक्षिणा में भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्यारे बच्चे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ख्वाजा मोयुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में, जयपुर में, उदयपुर में, आगरा में? बताइए भाई, देखता हूं कितने बच्चों का सही आंसर आएगा। बहुत बढ़िया, प्यारे बच्चों का जवाब आ चुका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखना, अजमेर। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? क्षोभ मंडल है, आयन मंडल है, ओजोन मंडल है, इनमें से कोई नहीं प्यारे बच्चों। देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर है, जल्दी से भाई जवाब देंगे। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ओजोन। अब देखिए, ओजोन जो परत होती है प्यारे बच्चों, वो किस मंडल में पाई जाती है? अगर मैं ओजोन की बात करता हूं तो ये पाई जाती है आपकी समताप पर। किस पर भाई? समताप पर पाई जाती है। और प्यारे बच्चों याद रखना, समताप की जो हाइट होती है वो कितनी होती है? 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक। और प्यारे बच्चे याद रखना, ओजोन 3 को डिनोट करते हैं O3 से। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 18 किलोमीटर से, सॉरी 15 किलोमीटर से प्यारे बच्चे याद रखना, 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक की हाइट होती है। ओजोन की मोटाई को किससे मापा जाता है? याद रखना, डाबसन से। किससे भाई? डाबसन से मापा जाता है प्यारे बच्चों। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। आयन मंडल की बात करता हूं तो इससे क्या होता है? इससे रेडियो तरंगों का क्या होता है? रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है जी। क्या होता है प्यारे बच्चों? याद रखना, परावर्तन होता है। क्षोभ मंडल में क्या होती है? इसमें मौसम संबंधी क्या होते हैं प्यारे बच्चों? मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। क्या होती हैं जी? घटनाएं होती हैं, ध्यान देना। जैसे आपने देखा होगा, बिजली का कड़कना, बारिश आना, मेघ तूफान, आंधी, ये सारे काम किस में होते हैं? क्षोभ मंडल में। अगर मैं समताप की बात करता हूं तो प्यारो याद रखना, जो आपके वायुयान होते हैं, वायुयान जो होते हैं बेटा, हवाई जहाज होते हैं, वो कहाँ उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल पर। लेकिन पेपर में क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन, पवन जेटें बेटा कहाँ चलाई जाती हैं? पवन जेट कहाँ पर चलते हैं? तो ध्यान देना, अगर मैं पवन जेट की बात करूंगा तो बच्चा वो क्षोभ मंडल कहना, आंसर समताप मत कह देना बेटा, क्या कहोगे? क्षोभ मंडल। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, LBW किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, टेनिस से, क्रिकेट से, या टेबल टेनिस से? देखता हूं कितने बच्चों का सही आंसर आता है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, LBW की प्यारे बच्चों याद रखना, अगर मैं बात करता हूं, अगर प्यारे बच्चों इसकी बात करता हूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका क्रिकेट। क्या आंसर होगा प्यारे बच्चों? याद रखना, क्रिकेट हो जाएगा। जिस भाई ने जिस भाई ने बच्चा याद रखना आंसर क्रिकेट दिया है, वो बिल्कुल सही। आपने देखा है ना, जब भी विकेट के सामने खड़े होते हैं, जब भी विकेट के सामने खड़े होते हैं, तो हमारा प्यारे बच्चों जो लेफ्ट पैर होता है, जब वो बिल्कुल सामने आता है, जब बॉल लगती है तो कहते हैं ना भाई LBW आउट हो गया, तो वही होता है ना, LBW होता है ये। तो क्रिकेट खेल से संबंधित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? प्लासी की लड़ाई के बाद, कलिंग युद्ध के बाद में, बक्सर की युद्ध के बाद में, इनमें से कोई नहीं? तो जवाब देंगे। अशोक से प्यारे बच्चों क्वेश्चन आए तो 2 से 3 बात और अशोक से जान लेना। एक तो क्वेश्चन आता है, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? शिलालेखों की संख्या प्यारे बच्चों याद रखना 14 रहेगी। और ये क्या, कौन सा युद्ध था? ये कलिंग का युद्ध था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था भाई? 261 ईसा पूर्व में। अगर मैं बात करता हूं कि अशोक के हृदय परिवर्तन की बात या कलिंग के युद्ध की बात प्यारे बच्चों किस शिलालेख में थी, तो वो शिलालेख था 13वां शिलालेख। कौन सा था?
13वां शिलालेख था जिसमें अशोक के हृदय परिवर्तन की बात की गई थी। हृदय परिवर्तन, या प्यारे बच्चों याद रखना कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन था। अगर इसी के साथ पेपर में आता है कि पशु बलि निंदा, याद रखना पशु बलि निंदा, इसका जो वर्णन है अशोक के किस शिलालेख में, तो वो था भाई आपके फर्स्ट शिलालेख में। किसमें रहेगा? फर्स्ट में। बच्चा बक्सर, अगर मैं कहता हूँ प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, तो ये हुई थी 1757 ईस्वी में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। भाई सभी चीजों को देख लेना, पेपर के लिए सारी चीजें बच्चा क्या रहेंगी? महत्वपूर्ण रहेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक भाई कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक रहेगा, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? अगर प्यारे बच्चों मैं केंद्रीय बैंक की बात करता हूं तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने सी दिया है जी वो बिल्कुल सही है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? नरेंद्र मोदी, ज्योति बसु, ममता बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताएंगे भाई, देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? अगर यार बच्चों में बात करता हूं तो कौन रहा था? वो रहे थे भाई ज्योति बसु रहे थे। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सालार जंग म्यूजियम बच्चा कहाँ है? हैदराबाद में, पंजाब में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में? जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है। और जिस भाई ने अभी तक गुरु दक्षिणा में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दलीप ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से, वॉलीबॉल से, टेबल टेनिस से, क्रिकेट से? तो दलीप ट्रॉफी का संबंध प्यारे बच्चों किससे रहेगा? ध्यान देना, ये रहेगा भाई आपका क्रिकेट, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने भाई डी आंसर दिया बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर प्यारे बच्चों। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की है, तांबा लोहा की है, तांबा लोहा और जस्ता की, इनमें से कोई नहीं। बताइए कांसा। अगर प्यारे बच्चों में कांसा की बात करता हूं तो किसकी रहती है? ये रहती है तांबा और टीन। जिस भाई ने आंसर दिया है जी वो बिल्कुल सही और एकदम करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, प्यारे बच्चों का जवाब आ चुका है। बहुत बेहतरीन, लाजवाब, गजब। देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? संसार की सबसे लंबी नदी प्यारे बच्चों कौन सी है? अमेजन नदी रहेगी, जम्बेश्वर नदी रहेगी, नील नदी रहेगी, गंगा नदी? जवाब दीजिए। विश्व की या संसार की सबसे बड़ी अगर मैं बात करता हूं तो कौन सी हो जाएगी? ध्यान देना, ये होगी भाई आपकी नील नदी हो जाएगी प्यारे बच्चों। विश्व की सबसे चौड़ी नदी आ जाए, विश्व की सबसे चौड़ी या बच्चा याद रखना बड़ी नदी आ जाए तो कौन सी हो जाएगी? अमेजन हो जाएगी। और भारत की सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी नदी की मैं बात करता हूं तो प्यारे बच्चों कौन सी हो जाएगी? याद रखना, ये भाई गंगा हो जाएगी। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है प्यारे बच्चों? याद रखना, तो मैं बात करता हूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यमुना। कौन सा हो जाएगा जी? यमुना हो जाएगा। बहुत बढ़िया, गजब प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ताप बराबर होता है? -40 डिग्री, +40 डिग्री, 37 डिग्री या 98 डिग्री? बच्चा देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट अगर मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों किस पे होता है? होता है -40 डिग्री। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने आंसर दिया जी वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। बच्चा देखना, एलपीजी की फुल फॉर्म का विस्तार बताइए, जल्दी से बताएं प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया भाई, जवाब बहुत बेहतरीन आ रहा है प्यारे बच्चे। याद रखना राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। जिस भाई ने ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। स्पेशल ये क्लास जो है प्यारे बच्चों ध्यान देना किसके लिए है? ये रहेगी भाई आपकी अग्निवीर फीमेल जो बच्चा लड़कियां हैं जो तैयारी करें, जिनका एग्जाम 29-30 को भाई, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी सभी एग्जामों में क्वेश्चन महत्वपूर्ण है लेकिन स्पेशल उनके लिए बहुत ज्यादा रहेंगे, ध्यान देना। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने? बताइए। गीता रहस्य पुस्तक प्यारे बच्चों, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी भाई डी आंसर। जिस भाई ने डी आंसर दिया है जी वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष? भारत में तो प्यारे बच्चों कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन अमेरिका में कितना होता है? अमेरिका में रहता है भाई 4 वर्ष। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए भाई, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, गजब भाई गजब प्यारे बच्चों। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष में होता है? 2/3 का, 1/3 का, 1/4 का, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है। राज्यसभा में
तो राज्यसभा में प्यारे बच्चों अधिक से अधिक सदस्य कितने होते हैं? अधिक से अधिक सदस्य होते हैं, ध्यान देना भाई, राज्यसभा के अंदर 252, जिसमें से 250 पर इलेक्शन होता है और 2 को कौन चुनता है? राष्ट्रपति। ये अधिक से अधिक है। और न्यूनतम कितना हो सकता है भाई? न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं? 245, जिनमें से 243 पर चुनाव होता है और 2 पर प्यारे बच्चे कौन चुनता है? सॉरी 2 पे नहीं बच्चा, लोकसभा में होते हैं भाई। इसमें कितने चुने जाते हैं? राष्ट्रपति इसमें चुनता है प्यारे बच्चा, देखना 12 कितने चुनता है? जब 12 चुनता है। राष्ट्रपति कितने चुनेगा प्यारे बच्चों? 12। लेकिन राष्ट्रपति, अगर मैं बात करता हूं लोकसभा के बारे में भाई, लोकसभा में अधिक से अधिक सदस्य कितने होते हैं? 552, जिनमें से 2 सदस्य राष्ट्रपति चुनता है, जिन्हें आंग्ल इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एंग्लो इंडिया कहते हैं। और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? न्यूनतम संख्या प्यारे बच्चों, तो न्यूनतम संख्या होती है भाई आपकी 545। ध्यान देना, इसमें भी 2 राष्ट्रपति चुन सकता है, जिसे आंग्ल इंडिया कहते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों की कितनी होती है? ध्यान देना, ये होती है भाई आपकी 1/3, यानी कि आपका 1/3 इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डूरंड कप का भाई किससे संबंध है? वॉलीबॉल, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल। प्यारे बच्चों डूरंड कप, अगर मैं डूरंड कप की बात करता हूं तो किससे होगा? फुटबॉल। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बेटा गुरु दक्षिणा में चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया भाई जल्दी से कर दीजिए, फटाक से कर दे बच्चा, जवाब देते रहे वीडियो से। अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए बच्चा सभी क्लासेस को देखकर, और इन क्लासों को तो अक्सर देखिए, जब तक पेपर नहीं होता तब तक चीजों को जरूर देखें। जयपुर की स्थापना किसने की थी? राजा नाहर सिंह ने, राजा हेमू ने, राजा सवाई जय सिंह ने, अकबर ने। अगर मैं बात करता हूं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखना, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, राजा सवाई जय सिंह ने, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। पिंक सिटी, पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को भाई। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1952 में, 1951, 1950, 1947। बच्चा भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था भाई? ये हुआ था आपका 1951। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने आंसर दिया बिल्कुल सही, एकदम राइट आंसर प्यारे बच्चों। सन 1908 में शुरू किया गया साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को, लाला लाजपत राय को, जॉनी बेयर्ड को, रूडयार्ड किपलिंग को। तो प्यारो क्या देखना किसे दिया गया था? ये दिया गया था आपका रूडयार्ड किपलिंग को भाई। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, लाजवाब भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता बेटा भारत आया था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी। देखता हूँ कितने बच्चों का सही आंसर जाता है। इब्न बतूता जो बच्चा भारत आया था वो किसके उसमें आया था? ये आया था, ध्यान देना, मोहम्मद बिन तुगलक। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी आंसर दिया बिल्कुल सही, एकदम राइट आंसर। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तुलसीदास, वेदव्यास, कालिदास है, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर आता है। अभिज्ञान शाकुंतलम प्यारे बच्चा देखना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखना इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास भाई। क्या नहीं, तुलसीदास नहीं होगा प्यारे बच्चों, तुलसीदास नहीं है भाई, इसका आंसर होगा कालिदास। वेदव्यास ने क्या लिखी थी? महाभारत बेटा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, कौन सी लिखी थी? महाभारत। और तुलसीदास ने रामायण। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन बता चुका था शुरू में, पहला ही क्वेश्चन ये था। देखता हूं कितने बच्चों का सही आंसर आता है, जल्दी से जवाब देंगे। गजब प्यारे बच्चों, तो ध्यान देना राइट आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने बी ऑप्शन दिया है जी वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भाई? आंध्र प्रदेश का, केरल का, हैदराबाद का, उड़ीसा का? उड़ीसा का बेटा। अगर मैं बात करता हूँ ओडिसी के बारे में तो देखिए, आंध्र प्रदेश इसका कौन सा है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी बेटा। केरल का क्या है? कथकली प्यारे बच्चों। उड़ीसी का क्या रहेगा? उड़ीसा। तो उड़ीसी किसका? उड़ीसा बच्चा रखना है। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जिस भाई ने डी दिया है जी वो बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 10 अप्रैल, 1 मई, 1 फरवरी। देखते हैं कितने बच्चों का सही आंसर जाता है, जल्दी से जवाब देंगे प्यारे बच्चों। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? अगर मैं बात करता हूं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई भाई, जिसे मजदूर दिवस कहते हैं, जिसे मजदूर दिवस भी कहते हैं प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब भाई। जल्दी से आ जाओ प्यारे बच्चों, जल्दी से आएंगे भाई। वीडियो को शेयर लाइक कर देंगे। जिस भाई ने भी गुरुदक्षिणा प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बेहतरीन प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तो सभी बच्चों के लिए जय हिंद, और जिन बच्चों का एग्जाम उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। वंदे मातरम।